क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन 4.32 बिलियन ईयर्स का हो सकता है या फिर एक साल 360 नॉर्मल सालों के बराबर। नमस्ते दोस्तों, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसी जर्नी को जो आपके दिमाग को हिला देगी। हिंदू मैथोलॉजी का वो टाइम कंसेप्ट जहां सेकंड्स नहीं युग चलते हैं और जहां एक इंसान की पूरी लाइफ एक कॉस्मिक ब्लिंक से भी कम है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम नॉर्मल से परे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफ़र पर निकलने वाले हैं। इस वीडियो के एंड तक आप टाइम को बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस माइंड बेंडिंग एक्सप्लोरेशन को। इमेजिन करो एक यूनिवर्स जहां टाइम को मेजर करने के लिए ऑर्डिनरी क्लॉक्स और कैलेंडर्स काफ़ी नहीं है। ये वो दुनिया है जिसे हमारे ग्रंथ डिस्क्राइब करते हैं। हिंदू कॉस्मोलॉजी में टाइम को 3 मेजर डिविजन्स में बांटा गया है: युग, मनवंत्र और कल्प। और आज हम फोकस करेंगे युग्स पे, लेकिन डोंट वरी, बाकी का कंसेप्ट का भी क्विक ओवरव्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। पहले आओ युग के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में 4 मेन युग होते हैं और हर एक की अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है। पहला आता है त्रेता युग। यह वो गोल्डन एज है जहां आप इमेजिन कर सकते हो कि चारों तरफ ऑनेस्टी, लोग धार्मिक और सेटिस्फाइड नजर आए। यहाँ आपको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट और कोई भी डिजीजेज नहीं नजर आएंगी, जस्ट लाइक यूटोपियंस। सेकंड आता है त्रेता युग। अब यहाँ आपको धर्म में थोड़ा डिक्लाइन होना शुरू नज़र आने लगेगा। लोग रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस पे फोकस करना शुरू करते हैं। इस युग में आपको रामायण देखने मिलती है, जहाँ श्री राम ने रावण को हराया था। तीसरे युग में आता है द्वापर युग। यहाँ पे आपको धर्म में और डिक्लाइन देखने को मिलता है। ओनली हाफ ऑफ द ओरिजिनल धर्म रिमेन्स। लोग और ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। आपको महाभारत भी इसी युग में देखने को मिलती है, जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया था। चौथा आता है कलयुग, द एज ऑफ डार्कनेस। इसमें सिर्फ 25% धर्म बचा है। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स, डिजीजेस और नेगेटिविटी काफ़ी कॉमन बात है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वही टाइम की जिसमें आप और हम जी रहे हैं, और इसी को अंत करने के लिए कल की भगवान स्वयं आएंगे। अब आता है सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट, इन युग्स की लेंथ क्या है। यहाँ टाइम इज मेजर्ड इन डिवाइन ईयर्स रेदर देन नॉर्मल ईयर्स, और एक डिवाइन ईयर 360 ह्यूमन ईयर्स के बराबर है। तो रेडी हो जाओ आप कुछ क्रेजी मैथ्स के लिए। तो चलिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं त्रेता युग की, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 17,28,000 ह्यूमन ईयर्स। और अब आते हैं त्रेता युग पे, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 12,96,000 ह्यूमन ईयर्स। अब चलिए द्वापर युग पे, which is equivalent to 8,64,000 human years. And last but not least, कलयुग, जो युगों में सबसे छोटा है, which is equivalent to 4,32,000 human years. और ये सारे युग मिलाकर एक महायुग बनाते हैं, जो होता है 43,20,000 years. और ये तो सिर्फ बिगनिंग है। अब एक लेवल और अब चलते हैं, तो 71 महायुग मिलकर एक मनवंत्र बनाते हैं, और 14 मनवंत्र मिलकर एक कल्प बनाते हैं, जो कि ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होता है। एक कल्प इज इक्वल टू 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स, विच इज़ क्रेजी। और इसके बाद ब्रह्मा की एक रात आती है जिसमें पूरा यूनिवर्स डिसॉल्व हो जाता है, विच इज़ माइंड ब्लोइंग, राइट। पर दोस्तों, ये सिर्फ नंबर नहीं है। ये कंसेप्ट हमें सिखाते हैं कि चेंज इज़ कॉन्स्टेंट। गोल्डन एज हो या डार्क एज, कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं है। इट्स अ साइकिल ऑफ क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन। और हाँ, मैं जानता हूँ कि साइंटिफिकली ये नंबर्स एक्यूरेट नहीं लगते, लेकिन ये सिंबॉलिक हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स ने कितनी डेप्थ में सोचा होगा टाइम और एग्जिस्टेंस के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे, यार विपिन, ये सब जानकर मैं क्या करूँगा। तो बात सिंपल है। अगली बार जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हों, याद रखिए हर युग का एंड होता है, हर डार्क फेज का भी एंड होता है। इट गिव्स अस होप, रेजिलियंस एंड पर्सपेक्टिव। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि टाइम सिर्फ वो नहीं जो हम अपने वॉचेस में देखते हैं। इट्स वास्ट, इट्स साइक्लिक एंड इट्स फुल ऑफ मीनिंग। तो कैसी लगी आपको ये कॉस्मिक जर्नी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो माइंड ओपनिंग लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ और फैसिनेटिंग कंसेप्ट्स। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, और याद रखिए हर एंड एक नई बिगनिंग की शुरुआत है। जय श्री कृष्ण।